जो इंडियंस हैं वो हाई जॉब पे हैं, मतलब मैनेजर हैं या मालिक हैं किसी बिल्डिंग पे, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो एज ए स्वीपर काम कर रहे हैं। जैसे कि उसने इकॉनमी को काफ़ी हेल्प किया था, तो उस हिसाब से एक तरह से ही अच्छा है। लेकिन चूंकि चनाचे ओरिजिन का डिफरेंस है, सो मे बी वो अपनी कंट्री को ज़्यादा हेल्प करे, जो कि मे बी नेशन वाइड, मतलब बाकी इंटरनेशनल या बाकी कंट्रीज़ के लिए अच्छा ना हो। हमारे लिए एक वो हम उनसे ही लैदा हुए हैं, बेसिकली हम एक ही हैं, वी आर इंडियंस। जब 1947 में पार्टीशन हुई तो फिर हम अलहदा पाकिस्तानी बन गए, लेकिन हम उस तरह चले नहीं जिस तरह हम इंडियन चल रहे हैं। अच्छा तस्नीम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपको पता है इंडियन ओरिजिन के एक लड़का जो ऋषि सुनाक इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ब्रिटिश ने जो इकदाम उठाया बिल्कुल ही ठीक इकदाम उठाया? जैसे कि उसने इकॉनमी को काफ़ी हेल्प किया था, तो उस हिसाब से एक तरह से ही अच्छा है। लेकिन चूंकि चनाचे ओरिजिन का डिफरेंस है, सो मे बी वो अपनी कंट्री को ज़्यादा हेल्प करे, जो कि मे बी नेशन वाइड, मतलब बाकी इंटरनेशनल या बाकी कंट्रीज़ के लिए अच्छा ना हो। सो इट वुड मैटर कि आगे वो क्या क्या करता है, उस हिसाब से हम इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। जी, उसकी नेशनैलिटी क्या यूके की थी? यस। तो मुझे लगता है कि अच्छा ये इकदाम है, क्योंकि अगर तो नेशनैलिटी उसकी यूके की है, अगर चाहे वो इंडियन है या पाकिस्तानी है या अफ्रीका के, अगर उसकी नेशनैलिटी यूके की है फिर तो आप उसको बना सकते हैं, फिर तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। हमें ये हमारे लिए एक वो हम उनसे ही लैदा हुए हैं, बेसिकली हम एक ही हैं, वी आर इंडियंस। जब 1947 में पार्टीशन हुई तो फिर हम अलहदा पाकिस्तानी बन गए, लेकिन हम उस तरह चले नहीं जिस तरह हम इंडियन चल रहे हैं। अब जैसे कंपैरेटिवली देखा जाए कि बांग्लादेश हमसे ज़्यादा आगे जा रहा है इकॉनमी में भी और डेवलपमेंट के लिहाज से, ये हमारे हुक्मरानों पर डिपेंड करता है कि वो अपनी वैल्यू किस तरह बनाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ के सामने वो हमें एज अ बैगर समझते हैं, वो नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी, जहाँ पे हम पाकिस्तान में जाएँ, पाकिस्तान पासपोर्ट हो, उनकी वो इज़्ज़त नहीं है जो इंडियंस की है। तो साफ जाहिर है इंडियंस अगर उनको वो बंदा लगा है, एबिलिटी है उसमें, तो उन्होंने बनाया है उसे। पाकिस्तानी लोग जो जा रहे हैं वो जाके उधर जॉब कर रहे हैं, ड्राइवर्स हैं। मैंने टूर किया है दुबई का भी, इंग्लैंड का भी, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ ये नोट की है कि जो इंडियंस हैं वो हाई जॉब पे हैं, मतलब मैनेजर हैं या मालिक हैं किसी बिल्डिंग पे, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो एज ए स्वीपर काम कर रहे हैं, एज ए ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर हैं। ये पोस्ट पाकिस्तानियों के पास है। तो इंडियंस हमसे पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं, एजुकेशन उनकी इकॉनमी वो इस वजह से हमसे ऊपर है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें वो बनाना चाहिए, हम क्योंकि एक काबिल ही नहीं है। अच्छा, अगर ये बहुत बड़ा इकदाम है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि इंग्लैंड में 85% जो है वो वाइट पीपल रहते हैं और उनकी सुपरमेसी है ज़्यादा, और 15% जो है वो माइग्रेंट्स हैं, जैसे कि इंडियंस, पाकिस्तानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने एक सुप्रीम डेमोक्रेसी का जो है वो एक मुजाहरा किया और उन्होंने माइनॉरिटीज़ को जो आगे ला के एक डेमोक्रेसी को अच्छा जो है वो एक चांस दिया। अगर बात की जाए यूके, वो कंट्री है जो ब्रिटिश, जिन्होंने बड़े सगीर एशिया पे हुक्मरानी की हुई है। आज उनकी इकनॉमी इतनी ज़्यादा बुरी हो गई है कि एक इंडियन ओरिजिन का लड़का ऋषि सुनाक ने इनकी इकनॉमी भी बेटर की है। उसके बाद कोविड में भी इनकी काफ़ी पैकेजेस भी दिए हैं। क्या आने वाले वक्तों में ये अच्छा पैकेज और इनकी इकनॉमी को बेटर कर सकेंगे? अब जैसे आप देखें, आपने खुद पास्ट की बात की है, तो अब अगर हम भी पास्ट को देखें तो ऑफकोर्स हम उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो करेगा, और हम उससे यही उम्मीद रखेंगे कि वो करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी इकॉनमी ऊपर जाएगी, वो कुछ टेक्नोलॉजी अच्छी लेकर आएंगे तो हम भी लेकर आएंगे। बिल्कुल, अगर तो आपकी कोई क्या कहते हैं, कोई मुश्किल में आपकी मदद करता है, हालांकि उसने बहुत मदद किया कोरोना में, उसने इतने अच्छे पैकेजेस दिए। अगर कोई मुश्किल में मदद करता है उसको ज़रूर उसका फल मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान में कोई ऐसे करता है हम उसको भी देते हैं फल, जाहिर सी बात है। कोई अपना सब कुछ छोड़ के आपकी मदद कर रहा है तो आपको बिल्कुल उसको देना चाहिए था। ये बिल्कुल अच्छा प्राइम मिनिस्टर बना है। अपने क्वेश्चन का जवाब दिया कि उन्होंने उसकी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया है, कि पाकिस्तानी क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं हैं उधर, हम क्यों नहीं कर सके। ये आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि उन्होंने उनकी डेवलपमेंट को संभाला, इकॉनमी को संभाला, तो उनको बंदे की काबिलियत नज़र आई है। तो क्वेश्चन आपका उसी में आंसर है। मेरे ख्याल से वो एक बड़े पढ़े लिखे हैं और इकोनॉमी जो है वो उसके एक्सपर्ट हैं, तो उस लिहाज से उन्होंने 2-3 जो है वो प्राइम मिनिस्टर्स विद इन 3 मंथ चेंज किए हैं, और इसी वजह से उन्हें लेके आया गया, क्योंकि उनकी जो पास में जो उनकी पॉलिसीज़ थी, उन्होंने इकोनॉमी को इंग्लैंड की जो है वो काफ़ी स्टेबल किया, तो इसी वजह से उन्हें एक मौका फराहम किया गया। और मेरे ख्याल से जो इंडियन कम्युनिटी है उसके लिए भी ये एक बेनिफिट होगा कि उनके ओरिजिन का, उनकी कंट्री का जो है वो एक बंदा आ गया, एक और कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बन गया।
ये तो 2 इंडिया हो गई अब आपको दोनों से निपटना पड़ेगा। अच्छा, अगर बात की जाए बड़े सगीर के में सबसे ज़्यादा हुकूमत ब्रिटिश ने की है और एशिया में भी सबसे ज़्यादा ब्रिटिश ने हुकूमत की है। आज उनके ये हालात आ गए हैं कि वो इंडियन ओरिजिन का एक लड़का जो है ऋषि सुनाक को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, उनकी इकनॉमी बेटर भी कर रहे हैं। क्या इंडिया इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठाएगा? इंडिया ओबियसली उठाएगा क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन की हैं। इंडिया के अपने वैसे भी बहुत अच्छे टाइज हैं इंग्लैंड के साथ। अब तो उनका अपनी कंट्री का बंदा आ गया तो जाहिर सी बात है वो उसका भरपूर जो है वो फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का। अगर बात की जाए ऋषि सुनाक ज़्यादा बेनिफिट इंग्लैंड को देंगे कि इंडिया को देंगे? ओबियसली वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका मेन मोटिव तो वही होगा, लेकिन इंडिया को जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स जो है ना वो इससे मिल सकते हैं। एक मुल्क जो बड़े सगीर में एशिया में हुक्मरानी करने वाला, ठीक है ना, आज उनकी इकनॉमी इतनी ख़राब हो गई है कि इंडियन ओरिजिन का ऋषि सुनाक को उधर का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते। आपको नहीं लगता कि इंडिया मुल्क को इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है? बहुत हुआ है उनके लिए, ये बहुत प्राउड है उनके लिए, प्राउड है ना। देखें उनके वो जाएंगे, इंडियन पासपोर्ट जब उनके पास जाएगा तो उसकी इज़्ज़त बढ़ेगी। ऐसे तो नहीं हो सकता उनका प्राइम मिनिस्टर इंडियन है और वो जाएं अपना पासपोर्ट लेके जाएं, इंडियन नेशनल हों तो उनकी रिस्पेक्ट होगी, हमसे ज़्यादा होगी। तो पाकिस्तान इस चीज़ में क्यों पीछे है? पाकिस्तान हुक्मरान, पाकिस्तान की एजुकेशन, ये चीज़ें क्यों इतनी पीछे हैं कि इंडियन हर चीज़ पे एजुकेशन में ईच एंड एवरीथिंग में आगे जा रहा है? हमारी अभी जो आज का मौजूदा का दौर देख लें, मौजूदा हाल देख लें, सियासी जंग चल रही है, हुक्मरान आपस में लड़ रहे हैं, कोई नहीं पता वो इमरान खान की टांग खींच रहे हैं, इमरान खान नवाज शरीफ की खींच रहा है, जरदारी की खींच रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। लोगों को ख्याल है ही नहीं किसी चीज़ का। करप्शन कर रहे हैं। करप्शन से आप नवाज शरीफ की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में उन्होंने एग्जांपल दी है कि यार करप्शन पाकिस्तान में सबसे ऊपर जा रही है और नवाज शरीफ जा रहा है। ये वजह है, कुछ सियासी जंग चल रही है, मार्शल लॉ लगते रहे हैं, मुल्क पीछे जाता रहा है, तो यही वजह चल रही है। डेफिनेटली इंडिया को तो इस चीज़ का एज मिलेगा क्योंकि वो इंडियन है। वो हालांकि लेकिन उसकी नेशनैलिटी यूके की है, वो उनके लिए काम करेगा, लेकिन साथ साथ वो इंडियन है बैकग्राउंड, तो वो इंडिया के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज निकालेगा जिससे इंडिया को फ़ायदा हो। तो डेफिनेटली वो फिर इसके लिए इंडिया को इसमें एज है, जाहिर सी बात है। तो आप इस बारे में कोई मैसेज देना चाहेंगे? इसके बारे में मैसेज तो यही है कि जैसे इंडिया में उसने मेहनत की थी ब्रिटिश में जाके, उसने उनके लिए पैकेजेस दिए, इसी तरह पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि वो पैकेजेस दें, या कोई बाहर है, कोई अच्छे ओहदे पे है, वो काम करे, पब्लिक के लिए काम करे, जिसकी वजह से पाकिस्तान का भी नाम रोशन हो। जैसे इंडिया का नाम रोशन हुआ, यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया एक इंडियन, इसी तरह पाकिस्तान को भी करना चाहिए। तो मेरा ये पैगाम है कि पाकिस्तान भी मेहनत करें, दूसरों के लिए मदद करें। पास्ट में अगर देखें, अगर हम पास्ट से ही हम इस तरह की बातें निकाल सकते हैं, सोच सकते हैं, तो उन्होंने अभी तक सिर्फ यूके की ही की है। कोई ख़ास मुझे इस तरह की बात नहीं पता चली कि वो इंडिया को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं अभी तक भी। सो आई गेस कि वो यूके की फेवर में ही रहेंगे और वो लॉयल और ऑनेस्ट रहेंगे अपनी ड्यूटीज़ को लेकर। तो एज अ पाकिस्तानी आप इस चीज़ पे कोई मैसेज देना चाहते हैं ऋषि सुनाक के बारे में? मेरा ख्याल है जैसे हमारे अपने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बाहर हैं, तो अगर वो भी कभी कुछ इस तरह का देखें, वो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं कि एक जो ये नेशनल पॉलिटिक्स है, जो जिसमें वो लोग हर वक्त लड़ते रहते हैं कुर्सी के पीछे, अगर वो कुछ अच्छा सीख लें बाहर से, चाहे वो हमारे दुश्मन मुल्क से सीख लें, लेकिन सीख लें और हमारे मुल्क का कुछ अच्छा कर लें।